प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज जो है हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से सांवले सपनों की याद नामक पाठ को समझा रहे हैं। ठीक है। सांवले सपनों की याद एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। और किसके द्वारा लिखा गया है? जाबिर हुसैन के द्वारा। सांवला होता है धुंधला, स्वप्न आपको पता है। और उसको याद करना जो है, जाबिर हुसैन जो हैं वो सालिम अली को याद कर रहे हैं, जो कि पक्षी प्रेमी थे। ठीक है। ये संस्मरण जो है वो डायरी शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? डायरी शैली में। ठीक है। अब लेखक जो है वो क्या कह रहा है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, बढ़ा चला जा रहा है। हुजूम का मतलब बहुत सारे लोगों को जो इकट्ठा होते हैं, अंतिम समय में जो है लोग जाते हैं, आपने देखा होगा। खामोश वादी, जिसमें कि व्यक्ति जो है कुछ हलचल नहीं होती, सिर्फ खामोश होता है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ कोई किसी को रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, सब असंभव होता है, वो संभव नहीं होता। अब देखिए, आपने देखा भी होगा कि जो व्यक्ति चला जाता है, हुजूम उसके पीछे होता है और जाने वाला व्यक्ति सबसे आगे। हुजूम में सबसे आगे कौन है? सालिम अली। अपने कंधों पर, सैलानी होते हैं भ्रमण करने वाले, सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। कौन सा सफ़र है? जो कि लास्ट में है, आखिर में है, उसके दोबारा कोई उन्हें नहीं जगा सकता। यह सफ़र पिछले जो भी सैलानी हैं, तभी वो घूमे हैं, कहीं भी गए हैं, उन सभी सफ़रों से, जो उन्होंने सफ़र किए हैं, भ्रमण किए हैं, उन सब से अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन। कौन सा है? आखिरी पलायन। कि अब उनका भ्रमण करना, इधर उधर जाना सब खत्म है। अब वो वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गई। जैसे एक जंगली पक्षी जो है प्रकृति में मिल जाता है, अपना शरीर जो है प्रत्येक जीव का 5 तत्वों से मिला है, तो उसके बाद उन्हीं प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन हो रहे हैं। जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा। अब उसको कोई जगाने वाला नहीं है। वो कहाँ बस गया है? मौत की गोद में। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के संगीत को दोबारा कैसे गा सकेगा? अर्थात उनका दोबारा से जीवित करना या इस संसार में लेकर आना असंभव है। मुझे लगता है कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। क्या कहा लेखक ने? जाबिर ने क्या कहा? सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व, मतलब बहुत साल पहले, खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। क्या कहा इन्होंने? कि लोग जो है किसकी नज़र से? आदमी की नज़र से। भूल है उनकी। क्या कहा उन्होंने? उनकी ये भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों और झरने और आबशारों, जो झरना होता है जहाँ से पानी गिरता है, को प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक हैं। किसकी नज़र से? आदमी की नज़र से। प्रकृति की नज़र से नहीं कहा उन्होंने, आदमी की नज़र से। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर
किसकी आवाज़ का? पक्षियों की। अपने भीतर रोमांच सा सोता फूटता महसूस कर सकता है। रोमांचित, जैसे हम किसी चीज़ को प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे जो है रोम रोम जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, तो उनसे बोलते हैं रोमांचित होना। रोम रोम मतलब प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो एहसास की एक ऐसी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर, क्या कहा? ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। किसका नाम बताया? एक मिथक का नाम। किसको बताया? सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची होगी और शोक गोपियों ने अपनी शरारतों से उनको अपना निशाना बनाया होगा। कब माखन के भांडे फोड़े थे और कब उन्होंने दूध की छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में और छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था। कब? ये कुछ बहुत समय पूर्व की बात है। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज़ करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। ये सब क्या है? पूर्व कल्पना है, किसी ने वास्तव में तो नहीं देखा, पता नहीं। कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी, पता नहीं। यह सब कब हुआ, कोई पता नहीं। लेकिन कोई जो अंदाज से आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा कि ऐसे हुआ होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, सुना है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती तो लगता है उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। आज भी ऐसा महसूस होता है हर शाम सूरज ढलने से पहले। कब होता है? सूरज ढलने से पहले। जब वाटिका का माली सैलानियों की हिदायत देगा तो लगता है किसका? वाटिका का माली सैलानी होता है, वहाँ पर सैर करने वाले, भ्रमण करने वाले, उस प्रकृति का आनंद लेने वाले को हिदायत देता है कि लगता है कि जैसे बस कुछ ही क्षण में वे कहीं से आ टपकेंगे। संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? कौन कह रहा है? लेखक। मिथकों की, जो मिथक होते हैं, पुरानी विचारधाराएं होती, उसकी दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन थे, अर्थात 100 वर्ष। उम्र की क्षति होती है 100 वर्ष पूरे होना, थोड़े ही वर्ष बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, और जो आपने सुना होगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही घातक है, जो व्यक्ति के जान लेकर ही छोड़ती है, जो व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ती, उसके प्राण हर लेती है। और यही मौत का कारण बनी ये बीमारी किसकी? सालिम अली की। अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। पक्षियों की तलाश वाली कौन सी रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई? जो वे हमेशा पक्षियों की तलाश में, उनकी हिफाजत में अपने आप को समर्पित करते थे। कौन? सालिम अली। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। लेखक ने क्या बताया कि सालिम अली का जब देहांत हो गया, उनकी मौत हो गई, तो ही उनकी आँखों पर जो चढ़ी दूरबीन थी उसको उतारा गया था। अब क्या कहा उन्होंने? उन जैसा कोई बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। लेखक ने उन जैसा पक्षी प्रेमी शायद ही कोई सुना या देखा हो। लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। जब वे अकेले होते थे तो उस समय वो बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज, क्या कहा? जहाँ पर धरा और आकाश का मिलन होता है। दूर तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली
उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव, किसके प्रभाव, प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के लिए कायल रहते थे, कि वो प्रकृति के उसमें अपने अनुरूप ही प्रकृति को देखते थे। उनके लिए प्रकृति हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्यमयी भरी दुनिया पसरी थी, कि वो प्रकृति में क्या सोचते थे कि प्रकृति जो है ऐसी है जो हमेशा हंसती खेलती और दुनिया को एक नई प्रेरणा और नया रोमांच उत्पन्न करने की शक्ति देती है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से गढ़ी थी। जो उन्होंने ये बनाई थी तो उन्होंने इसको जो है बहुत मेहनत से गढ़ा था। इसको गढ़ने में उन्होंने अपनी जीवन साथी तहमीना, उसके बारे में बताया है कि उन्होंने उनकी काफ़ी मदद पहुंचाई। किसने? सालिम अली की पत्नी तहमीना। तहमीना स्कूल के दिनों से ही उसकी सहपाठिन रही थी। तहमीना जो है वो उसके स्कूल की साथी थी, सहपाठिन थी, साथ पढ़ने वाली थी। लंबे समय रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चरण सिंह से मिले थे। किस वैली को बचाने के लिए? साइलेंट वैली को, जो हो उसमें रेगिस्तान के हवा के झोंके आते थे, उसको बचाने के लिए, उसका अनुरोध करने के लिए उस समय जो है चौधरी चरण सिंह जो थे उनसे जाकर मिले थे। वो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमान जो है मोदी जी जो हैं। तो वैसे ही उस समय जो है सालिम अली के जो काल था उसमें जो है हमारे प्रधानमंत्री उस समय कौन रहे थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। अर्थात वो पानी की पहली बूंद का एहसास कौन करता है? किसान। तो किसान की समझ रखने वाले, उसके हर एक चीज़ से प्रकृति प्रेमी, किसान जो है प्रकृति प्रेमी माना गया है क्योंकि वो हमेशा प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है। खेत है, खलिहान है, पेड़ है, पौधे हैं, हवा है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, नदी है, झरने हैं, पहाड़ है, पर्वत है, इन सब से वो जुड़े रहते हैं। पर्यावरण के संभावित खतरों का चित्र भी सालिम अली ने उनके सामने रखा। जो पर्यावरण में आपने देखा होगा कभी भूकंप आते हैं, कभी बाढ़ आते हैं, तो ये खतरे होते हैं, तो उनके सामने रखा था और उसने उनकी आंखें भी नम कर दी थी। उनकी आंखें भी उन प्रकृति के जो पक्षी हैं, जानवर हैं, प्रकृति के प्रेम के प्रति उनकी भी आंखें नम हो गई थी। आज सालिम अली नहीं है। लेखक क्या कह रहा है कि आज जो है ना तो सालिम अली हैं, ना हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं। कौन बचा है जो आज सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव कर रखने का संकल्प लेता है? क्या कहा लेखक ने कि आज उनमें से ना तो सालिम अली बचे हैं पक्षी प्रेमी, बर्ड वॉचर, और ना ही प्रधानमंत्री। अब देखिए क्या कहा लेखक ने। अब कौन बचा है जो अब हिमालय और, क्या कहा लेखक ने, हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत कौन करेगा? कि अब की उनकी वकालत करने वाला कोई नहीं बचा, ना सालिम अली, ना प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। सालिम अली अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ ए स्पैरो। सालिम अली ने अपनी एक आत्मकथा होती है कि अपने बारे में, अपने द्वारा जो भी हमारे कर्म किए जाते हैं उनको एक कथा का रूप
देना। अब वो आत्मकथा कहलाता है, आत्मकथा कहलाता है, और उसका उन्होंने नाम रखा फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया। अब क्या कह रहा है लेखक, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना, क्या कहा, असंभव सा था, कि उनके बारे में बहुत कुछ लिखना उनके बारे में जो है असंभव सा लगा। उन्होंने क्या कहा, मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यहाँ पर देखिए लेखक ने जो है फ्रीडा लॉरेंस, D.H. लॉरेंस इस संस्मरण में उनको भी ले आए, क्योंकि उनको जो है इसके माध्यम से उनकी भी कुछ बातें ध्यान में आ गई। और क्या कहा उन्होंने कि उनकी D.H. लॉरेंस की पत्नी जो है बहुत कुछ बता सकती थी, लेकिन उन्होंने कहाँ पर इशारा किया कि उस मेरी छत पर बैठने वाली एक जो है गौरैया, वो लॉरेंस के बारे में काफ़ी ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। क्या कहा उन्होंने कि मुझसे भी बहुत ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था कि मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके अनुभवों को अपने अनुभव के शब्दों का जामा पहनाना। क्या कहा उन्होंने लॉरेंस ने कि जो D.H. लॉरेंस है वो मेरी हड्डियों में, मेरे रगों में इतने समाये हुए हैं कि उनके अनुभवों का मेरे द्वारा शब्दों का जामा पहनाना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठने वाली जो गौरैया है ना, वो हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। क्या कहा फ्रीडा ने कि मुझसे बहुत ज़्यादा जो है वो जानकारी रखती है। कौन? ये गौरैया। किसने कहा? फ्रीडा लॉरेंस ने। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। किसके लिए? जटिल प्राणियों के लिए। बचपन में एक दिनों में अब उनका ये बताया कि वो पक्षी प्रेमी कैसे बने। इस जो है गद्यांश में लेखक कह रहा है कि वो उन्हें पक्षी प्रेमी कैसे बना दिया। तो बचपन में उनके हाथ से एयर गन से आपने देखा होगा, तो बहुत बारी हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों कोई ऐसा कार्य न करो जिससे किसी पक्षी को, किसी प्राणी को, किसी पेड़ को, किसी वस्तु को नुकसान हो, क्षति हो। तो ऐसा कार्य हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमें जो है पशु, पक्षी, प्रकृति प्रेमी बनना चाहिए। इन सब की चीज़ पीछे हमें जो है प्रकृति से लगाव रखना चाहिए। हमें सबकी हिफाजत करके ही चलना चाहिए। नीले कंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। क्या कहा उन्होंने कि नीले कंठ की जो गौरैया थी, जिसके द्वारा सालिम अली के द्वारा जिसकी की हत्या हो गई थी, और वो उन्हें ज़िंदगी भर नए नए रास्तों की खोज में ले जाती रही और उनको पक्षी प्रेमी बना दिया। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह, किसकी तरह? लॉरेंस की तरह नैसर्गिक प्रकृति ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गई थी। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय एक अथाह सागर बनकर उभरे। क्या कहा है लेखक ने? एक टापू। जिस टापू किसे कहते हैं? जो चारों तरफ समुद्र हो और बीच में उभरा हुआ स्थान हो, उसे हम टापू बोलते हैं। लेकिन इन्होंने, लेखक ने क्या कहा कि टापू की बजाय अथाह सागर, जिसका कि कोई था न हो, कोई किनारा न हो, दूर तक हमें सागर ही सागर नज़र आए। उनका स्वभाव जो भ्रमणशील स्वभाव है, उनकी जो है यायावरों से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, कि उनके ही प्रति उनकी जानकारी, उनकी सुरक्षा के
उससे ही उद्देश्य से ही निकले हैं। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाएं, अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगी। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? क्या कहा लेखक ने कि ऐसा कोई पक्षी प्रेमी, प्रकृति प्रेमी जब तक इस संसार में नहीं आता, तब तक क्या हम उन्हें गया हुआ मान लें या लौटा हुआ मान लें? तो अभी जो है लेखक की आंखें जो हैं नम हैं और क्या कह रहे हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? कि अभी भी लेखक को इंतज़ार है कि कोई सालिम अली की तरह या सालिम अली दोबारा से लौट कर आएंगे, पक्षी प्रेमी बन, प्रकृति प्रेमी बन। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से पाठ को समझें और बार बार सुने, समझ नहीं आए और आप जो है ना इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो कि जो मैं आपके लिए नई नई जो वीडियो बनाऊं तो आपके पास आती रहें। आप एक बार सब्सक्राइब करेंगी तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपके पास आती रहेंगी। ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि आपको पाठ समझ में आया, आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जिससे मैं आपको और पाठ के प्रति जो भी प्रश्न हैं या और भी कुछ जो समझने में परेशानी है वो आपको समझा सकूं। धन्यवाद बच्चों।